बात करते हैं आज एक बहुत ही सुंदर सी छोटी लड़की, एक हाईलैंड गर्ल की, जो बेसिकली अपनी फसल को काट रही है और साथ में उसे बांध भी रही है। कैसे वर्ड्सवर्थ उसके पास रुकते हैं और दूर से ही उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो गाइज, ये बेसिकली हमारी पोएम है अ सॉलिटरी रीपर एंड दैट वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 1805 में और इसको पब्लिश किया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में। तो बेसिकली गाइज, ये पर्टिकुलर पोएम बड़ी जबरदस्त पोएम है। इस पोएम में हम देखते हैं कि 32 लाइंस में, यानी कि 4 स्टैंजाज, एज यू कैन सी हियर, टोटल 4 स्टैंजाज हमारे हैं और 8 लाइन का पर स्टैंजा है। इनमें क्या क्या वर्ड्सवर्थ देखते हैं और डिफाइन करते हैं उस हाईलैंड लैस के बारे में। तो लेस मीन्स यहां पे देखेंगे लड़की, सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यानी एक छोटी लड़की जो कि स्कॉटलैंड से, हाईलैंड से है। शुरुआत करते हैं बच्चों इस पर्टिकुलर बैलेड की, जो कि एक लिरिकल बैलेड है और बैलेड फॉर्म में इसको दिखाया गया है कि कैसे हम, बेसिक आइडिया अगर थीम देखें तो वर्ड्सवर्थ ये दिखाते हैं कैसे हम बहुत छोटी छोटी चीजों को, जिनको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, कैसे हम उसमें ब्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें सुंदरता देख सकते हैं, कैसे हम एक सबलाइन इंपैक्ट वहां से ले सकते हैं, यानी बहुत जबरदस्त इंपैक्ट वहां से ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहली लाइन में बच्चों जो वर्ड देखते हैं, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। इसका मीन्स क्या बना? ये जो पहला वर्ड है बिहोल्ड, मैं आपको बता दूं, ये कहता है, ये कहते हैं वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो आने जाने वाले वहां से हैं उन लोगों से कहते हैं बिहोल्ड हर, का मतलब है उसे जरा ऑब्जर्व करो। वो सोलिटरी रीपर यानी बिल्कुल अकेली लड़की क्या गा रही है? एक्चुअली शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वो अपनी फसल को काट रही है, वो उनको बांध रही है और साथ में वो एक बड़ा अच्छा सॉन्ग भी गा रही है। लेकिन वो सॉन्ग बड़ा मुश्किल है समझ में आना, लेकिन उसकी जो एक रिदम है, उसकी जो एक टोन है, वो बड़ी जबरदस्त है। इट लुक्स लाइक वो पूरी वैली में वहां पे घूम रही है। इसी वजह से वर्ड्सवर्थ उससे एक तरह से अट्रैक्ट होके रुक जाते हैं और कुछ दूरी पे खड़े होके बिना उसको पता लगे उसको ऑब्जर्व करते हैं। आगे की लाइंस हमारी कहती हैं, रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ स्टॉप हियर ओ जेंटली पास। ये जो जेंटली पास है, ये बच्चों किसको कहा गया है? उन लोगों को, पासर्स बाई को, जो पास से गुजर रहे हैं, जिससे कि वो लड़की कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसका कहीं ध्यान अपने गाने से ना हटे, लेकिन वो पूरी तरह से अपने में खोई है। वो अपनी दराती को लिए हुए हाथ में है, सिकेल को हाथ में लिए है, धीरे धीरे उसको काट रही है और साथ साथ में बांध रही है, और कोई देखे या ना देखे, विदाउट माइंडिंग एनीवन देयर, किसी का भी ध्यान रखे, वो अपने गाने में लगी हुई है। आगे हम देखते हैं सेकंड में, कितना जबरदस्त, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेयर इवेंट्स। और आगे हम देखिए कुकू बर्ड्स के बारे में भी कहा गया है कि ना तो किसी कुकू बर्ड ने, ना ही किसी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा कभी गाया है जितना अच्छा ये लड़की गा रही है। तीसरे पे स्टेंजा पे हम आते हैं और वहां पे देखते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग। अब बड़ी बात यह है कि वो जो गाना है, वो गाना एंचेंट तो सबको कर रहा है, अट्रैक्ट तो सबको कर रहा है, वर्ड्सवर्थ को कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो गा क्या रही है। बेसिकली गाइज, यहाँ पे ये लड़की एक डायलेक्ट में गा रही है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो अननोन सॉन्ग है, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज है वो गैलिक है। तो गैलिक लैंग्वेज में गाया जाने वाला ये एक पर्टिकुलर सॉन्ग है। अब उसकी थीम क्या है समझना बड़ा मुश्किल है। हम इस थर्ड स्टेंजा में अगेन देखते हैं कि परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। मतलब कहने का है कि उसके बड़े दुख सुख की जिंदगी में रहे होंगे, एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर कोई बैटल हुआ होगा उसको वो गा रही है। फेमिलियर मैटर ऑफ डे टू डे, या फिर उसका फेमिलियर कोई मैटर है डे टू डे का, वो उसके बारे में बात कर रही है, लेकिन बेसिकली वो समझ में नहीं आता। वोट एवर द, अब चौथे पैराग्राफ में क्या थे, वोट एवर द थीम द मेडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। मतलब उसने इतना अच्छा गाया, उस मेडन ने इतना अच्छा गाया, उस हाईलैंड लेस ने इतना अच्छा गाया कि इतना अच्छा कोई भी नहीं गा सकता, उसकी कोई एंडिंग भी नहीं है। अब जब वो देखते हैं कि ये गाना एंड होगा ही नहीं, तो वो धीरे धीरे अपने वर्क की तरफ, यानी कि अपनी मंजिल की तरफ, जहां पे उसको स्कॉटलैंड में बेसिकली जा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आगे लाइन देखते हैं, एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे जैसे मैं अपर हिल की तरफ चला, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, वो म्यूजिक मेरे दिल में बस गया।
लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और बहुत दूर जाने के बाद में देखते हैं कि वो कहीं भी नहीं सुना गया। तो बेसिकली हम देखें यहाँ पे राइम स्कीम, जबरदस्त राइम स्कीम है। सेंग, एंडिंग, वर्क या फिर स्टिल हिल, बोर, मोर, ये सारे के सारे राइम यहाँ पे बनाते हैं। टोटल 32 लाइन्स हैं। और गाइस हम अगर यहाँ पे बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, तो पहली लाइन में बिहोल्ड हर, या फिर हम इसमें देखिए जेंटली पास, ये बेसिकली, या ओ लिसन, ये जो तीनों वर्ड हैं ये किसको बताते हैं, ये किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसी अननोन पासर बाई को। इसका मतलब बच्चों यहां पे एपोस्ट्रोफी है। तो एपोस्ट्रोफी का मीन्स है जिसमें हम एड्रेस करते हैं किसी डेड को, एब्सेंट को, या फिर नॉन लिविंग को, यानी जहां से हमें आंसर ना मिले, और यही वहां पे इंपैक्ट बनाता है। सेकंड में आप देखते कंपैरिजन है, यानी मेटाफर बना है। कैसे बना है? नो नाइटिंगेल डिड एवर चोंट, या फिर कुकू बर्ड के लिए कुकू बर्ड और बच्चों नाइटिंगेल, इन दो की कंपैरिजन की गई है उस लड़की के सॉन्ग के साथ, मेटाफर बन गया। लेकिन एक बड़ी बात देखते हैं, कुकू यानी कोयल, क्या कोयल भी इतना अच्छा नहीं गाती? क्या एक नाइटिंगेल भी इतना अच्छा नहीं गाती? ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यानी वर्ड्सवर्थ ने उस लड़की का सॉन्ग एक कोयल और नाइटिंगेल से भी ज्यादा बढ़िया बताया। इसका मतलब कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं, का मतलब यहां पे हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति का यूज किया गया है। थर्ड नंबर पे आते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सेंग। यहां पे वो कहते हैं कि क्या मुझे कोई भी नहीं बताएगा कि वो गा क्या रही है। इसका मीन्स यहां पे बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म में है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। सो थर्ड पैराग्राफ में हम रिटोरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर हम चौथे नंबर पे आते हैं, वट एवर द थीम एज माउंटेड लेसन द म्यूजिक इन माई हार्ट बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज नो मोर। यहां पे कोई खास नहीं है। तो इस तरह से ये बच्चों पोएम आपके लिए 32 लाइंस में एंड होती है। सो होप कि सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ये भी बताती है पोएम के कैसे हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, अपने वर्क के साथ खुश रह सकते हैं। अगर हमें अपनी पढ़ाई करनी है, अगर हमें अपनी लाइफ का कोई भी काम करना है और कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं है, यानी ये जो वर्ड सॉलिटरी यहाँ पे उसके अकेलेपन को दिखाता है, कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं है, तो भी हम अपने आप में मगन रह के अपने लिए गाना गा के या फिर अपने आप को एंटरटेन करते हुए अपने वर्क को बढ़िया से कर सकते हैं। सो दैट इज द मैसेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली द सॉलिटरी रीपर। सो थैंक यू बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको तैयार करें।